अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जी एक वीडियोस पर मैं रिएक्शन करने आया हूँ। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या न्यूज़ मिलती है कि जो मिनिस्टर है ना इंडिया के, वो गए हैं जी मदीना, और मदीना जाकर उन्होंने उम्रा का फैसिलिटेशन किया। तो देखते हैं पहले वीडियो, इसके बारे में जानकारी बाद में देते हैं एंड पर रिव्यू। लेट्स गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। हमारे अच्छा, समय पे दोस्तों एक कहावत हुआ करती थी, अजब तेरी माया अजब तेरे खेल, सही चचुंदर के सर पे चमेली का तेल। आज के बच्चों को पूछो तो बोलेंगे अंकल व्हाट इज सही चचुंदर, सही। इनको नहीं पता है। लेकिन हम आपको बताते हैं दोस्तों एक खेला क्या हुआ है। स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की, और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मदीना। आपको पता है मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे, जिसको कहते हैं, पवित्र स्थान माने जाते हैं। सही। और उधर पहुंची स्मृति ईरानी जी। दोस्तों ये ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक ठीक कहा। भारतीय मंत्री जो कि एक महिला हैं वो पहुंच गई वहां पे मदीना, और वहां पे उनका वेलकम करा गया, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, और जो हज यात्री हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं थी, जो सऊदी अरब सरकार ने दी थी, जो भारत की सरकार ने दी थी, उसके बारे में क्या बातचीत हुई, क्या टाई अप हुआ, वो अलग बात है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे दोस्तों, और ना हम उसके बारे में बात करेंगे। सही। हम ये खेला कुछ और है, और ये खेला समझाने के लिए आज मैं यहां पे आपके सामने आया हूं। देखिए दोस्तों, पहली बात आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं सही। वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। अच्छा। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। वो याद सऊदी अरब ने बात बोला से कि इसको एक मॉडर्न दवाई इस्लामिक बोल रहे स्टेट हैं। बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी सही। इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जिसको भी ये गलतफहमी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। हां, फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी का बांग्लादेश में एक एक मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में उनके इलेक्शन हुए, शेख हसीना हैज अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दैट इज नॉट द पॉइंट। बांग्लादेश में एक हाइब्रिड किस्म की रेजीम है, पाकिस्तान में बेड़ा ही गर्क है, लेकिन बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान, बट दैट्स नॉट सेइंग वेरी मच, मतलब दैट इज नो क्वालिफिकेशन। एनीवे, कमिंग बैक टू स्मृति ईरानी जी, ये जाती हैं बिल्कुल, जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। पेरिफेरी में जाती हैं, और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी ठीक। फोटोग्राफी होती है। वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के, वहां पे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्की है, पाकिस्तान है, और भी एक दो देश हैं जैसे कि कतर। जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, राइट, और वो टेलीविजन प्रोग्राम में नुपुर शर्मा ने, और वो जो रहमानी था, ठीक है, वो जो रहमानी था, रहमानी ने पहले उसको छेड़ा, रहमानी ने पहले गलत बात करी। नुपुर शर्मा ने सिर्फ फैक्ट बेस्ड एक जवाब दिया, जिससे कि पूरा मामला फायर हो गया। तुर्की के मुंह से झाग निकला, ठीक है, कतर के मुंह से झाग निकला, पाकिस्तान के तो झाग की फैक्ट्री है मुंह के अंदर, उनके झाग निकलता ही रहता है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के मुंह से झाग निकला कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है, और ये खिलाफ है, वो खिलाफ है। और यहां पे एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं, और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। दवाई बोल रहे हैं। दोस्तों ये होती है डिप्लोमेसी, ये होता है फॉरेन अफेयर्स, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। सही। अच्छा, ये इमेजेस बड़ी पावरफुल हैं, और ये जो इमेज है, फिर से मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पे इमेज डालने के लिए। दोस्तों ये जो इमेज है ना, ये बड़ी पावरफुल है। सही। जो उनके मिनिस्टर हैं दूसरे, मुरलीधरन जी, उनकी वेशभूषा देखिए, ये साउथ की वेशभूषा है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रूट्स एंड हिज कल्चर, अनअपोलोजेटिक। वो साउथ के हैं, उनको गर्व है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे,
अपनी साउथ की वेशभूषा पहन के जाएंगे। जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, जिसको बुरा लगे तो ठीक है, गेट आउट। कहीं पे भी हो। स्मृति ईरानी जी, इंडियन वेशभूषा, सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, अपनी भारतीय ड्रेसेस में वहां पे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, रिलीजन जो है ना मामला, ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसका इस्तेमाल करा जाता है। रिलीजन हैज बीन वेपनाइज्ड, स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। रिलीजन को बहुत वेपनाइज करा है, यानी कि हथियार की तरह मजहब को इस्तेमाल करा है। और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नहीं, जो गैर मुस्लिम है आपस में भी। पाकिस्तान इज अ केस इन पॉइंट। पाकिस्तान में होता क्या है भाई? पाकिस्तान में यह होता है कि पहले तो उन्होंने सारे हिंदुओं को ऑलमोस्ट निपटा दिया, सिखों को निपटा दिया, ईसाइयों को निपटा दिया, जितने बचे कुचे बेचारे 97-98% पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, राइट? 97 to 98%। 1-2% इनकी माइनॉरिटीज हैं, वो भी भाग रही हैं जान बचा के। जिसको वीजा मिलता है वो कट लेता है तीव्र गति से। मामला कुछ और है यार। एक मुल्क जहां पे 97-98% मुसलमान हैं, वहां पे इस्लाम खतरे में कैसे हो सकता है? तो जब हिंदू नहीं मिले तो आपस में मारकाट करी पाकिस्तानियों ने। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन। जब आप मजहब को हथियार बना दें, एक तो होता है कि आपने मजहब को ढाल बनाया, वो ठीक है, वहां तक बिल्कुल ठीक है, जायज भी है, आपने मजहब को ढाल बनाया। एक होता है आपने मजहब को तलवार बनाया। ये फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं भारत में क्या हुआ, फिर मैं वापस जाऊंगा इसी ये सऊदी अरब वाली बात पे, ठीक है ना? ये आई कम बैक इन अ मिनट और सो। भारत में क्या हुआ? जब इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ, जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, तो ईरान जो था वो तो ज़ोरास्ट्रियन था, जो पारसी थे वहां पे, वो पारसी फिर भागे यहां पे भारत की ओर। और वहां पे पूरे एरिया में क्या हो गया कि एवरीबडी बिकेम अ मुस्लिम। पूरे अरेबियन पेनिनसुला से फैलते 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 स्पेन तक इस्लाम फैला और आगे पूरा जो एरिया था ये बन गया मुस्लिम। इजिप्ट बन गया मुस्लिम। अफ्रीका में काफी देश बन गए मुस्लिम। आपका पूरा ये सेंट्रल एशिया बन गया मुस्लिम। ये अफगानिस्तान, इधर पूरा इस एरिया में इस्लाम फैलता चला आया और पॉपुलेशन 90-95% मुस्लिम। भारत 800 साल इस्लामिक रूल के अंडर रहा। 800 साल। पूरा भारत नहीं, पूरा भारत कभी भी किसी ने राज नहीं करा पूरे भारत पे, क्योंकि भारत में हर समय कभी यहां अगर ज्यादा औरंगजेब का जुल्म हो गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठा ली। ज्यादा मुगलों का जुल्म हो गया तो वहां पे महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार निकाल ली। तो ये कभी पूरे भारत को तो कैप्चर कर नहीं पाए, जो आक्रांता थे बाहर से, इस्लामिस्ट जो आए थे बाहर से, राइट? लेकिन आज की तारीख में भी भारत जो है वो 83-84% हिंदू है और दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। आप बता दीजिए जहां पे इस्लाम का राज रहा हो और वहां पे जो रिलीजन पहले था, इस्लामिक आर्मीज आने से पहले, वो वैसा ही बना रहा हो। भारत के अलावा कोई एक देश बताइए। इजिप्ट 100% मुस्लिम, ईरान 100% मुस्लिम, पूरा अरेबियन पेनिनसुला 100% मुस्लिम, 100%। मतलब कुछ हैं 1-2% दायमा है, लेकिन 95-97%, 99% सिर्फ भारत है जो उसका जिसको कहते हैं कि हिंदू बहुल एरिया आज तक भारत है। ऐसा कैसे? फिर से वो फोटोग्राफ देखिए स्मृति ईरानी की, फिर से वो फोटोग्राफ देखिए मुरलीधरन जी की, देखिए इन सब की फोटो। इसलिए ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है भारत का दमखम, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारा कल्चर। और मैं सल्यूट करता हूं सऊदी अरेबिया को। जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। मानना पड़ेगा, उस आदमी ने अकेले सऊदी अरब का रुख मोड़ दिया। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये चक्कर क्या है, ये कैसे पहुंच गए वहां पे। ये तो हमारे साथ गद्दारी है, ये तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी है। कोई कह रहा है इसने सर पे हिजाब नहीं पहना, स्मृति ईरानी क्यों नहीं पहना, ये तो कितना गलत है, पहनना चाहिए था, ये तो बेइज्जती कर दी। ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है,
इसके अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर भारत का दमखम है। इस फोटोग्राफ के अंदर सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली की दरियादिली भी है। आपको वो भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता था। और ये बताता है किस तरीके से भारत इस्लामिक दुनिया में काउंटर बैलेंस करता है। वो दिन चले गए दोस्तों जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में बैठ के भारत के खिलाफ, खासतौर से कश्मीर को लेकर बयानबाजी होती थी। वो सब प्रोग्राम बंद हो गया परमानेंटली। तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया तो वीडियो में देखा कि भाई बात तो सही कही है कि भाई यहाँ पर 100% नाटी फिरून 100% मुसलमान हो और वहाँ पर इस्लाम कैसे ख़तरे में हो सकता है। बात तो ये भी सही कही है। और बाकी जो इनकी जो मिनिस्टर गए हैं ना इंडिया से, जो गए हैं सऊदी अरब में, मदीना में, जहाँ भी मदीना में गए हैं, मदीना में बता रहे थे भाई, तो मदीना में गए हैं तो यहाँ पर जो है देख कर पाकिस्तानी को उबाल उठ रहा है, खट्टी खट्टी डिगारें आ रही हैं इस वजह से। बात मैं यहाँ पर यही करना चाहता हूँ कि भाई खट्टी खट्टी डिगारें उनको आएंगी जिनको पता नहीं होता क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने ये भी की है कि भाई सऊदी अरब वीज़ा तब्दील होने जा रहा है। फ़ोटोग्राफ दिखाए, फ़ोटो दिखाई, ठीक है, जिसमें देखा गया तो वो जो कहते हैं ना सऊदी अरब में तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो प्रोफेशनल किस्म के साथ बनना चाहते हैं। जैसा कि पिछली 1-2-3 वीडियोज़ में देखा है कि भाई कि वो सऊदी अरब में क्या कहते हैं क्रिकेट मैच ग्राउंड के कोई नक्शेकात तब्दील हो चुके हैं और सारा कुछ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तब्लीगात होती जा रही हैं। तो इसी वजह से बात ये है। दूसरी बात ये है कि भाई उन्होंने उनको प्रोटोकॉल इस वजह से दिया जा सकता है कि जैसा कि आप जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो भी मंत्री है या वज़ीर आज़म है, जैसा भी दूसरे मुल्क का दौरा करने के लिए जाता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल के साथ उसकी की जाती है, ऐसी बातें होती हैं। बात ये पर उन्होंने ये भी कही कि भाई 90% जहाँ पर मुस्लिम हो वहाँ पर इस्लाम ख़तरे में क्यों हो सकता है। इस्लाम ख़तरे में तभी आया है कि जब यही चीज़ें आगे पीछे होने से हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, जैसा कि हम खुद को आप गलत यूज़ करते हैं और अल्लाह पर यकीन नहीं रखते तब तक। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो हिंदू किस्म के जो हिंदू पार्टी है ना, हिंदू कम्युनिटी, इनका ईमान और यकीन जो है ना वो पुख्ता हो चुका है, क्योंकि हमें इनसे मिला है और हमें इनसे ही लेंगे। बात ये मैं यहाँ तक यही कहूँगा कि भाई जिसका जो धर्म है, जिसकी जो बात है, वो अपने धर्म में, अपने अमल में, अपने जो भी दादा परदादा से लेते हैं। यहाँ पर कराची में मैंने एक पिछली वीडियोज़ पर देखा था, ठीक है, एक भाई ने इंटरव्यू लिया जाके, कराची पर हिंदू रहते थे, ठीक है, कराची में। उन्होंने कहा कि हमारी 200 पीढ़ियाँ यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं और हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा और हमें किसी पर कोई प्रेशर भी नहीं डाला गया कि भाई आप धर्म छोड़ दें, इस्लाम कबूल कर लें, नहीं। उन्होंने कहा कि हमें 1-2 आते हैं, कहते हैं, बस हम अपना इस जो है हमारा धर्म हम उसे नहीं छोड़ दें, बस यही बात है। जिसका जिस पर अटका हुआ है, हम ये नहीं कहते वो गलत है वो गलत है, नहीं, आप ये कहते हैं कि आपने सही कहा, सही गैस लगाया, सही कमेंट कि भाई आप बहुत सही इंटीमेशन के साथ भाई उन्होंने गए उनके प्रोटोकॉल के साथ उनका इस्तकबाल किया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का आगाज़ लाजमी देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।